हमारा ऐसा एजुकेशन सिस्टम जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोगों के हाथों में डिग्री और पासिंग मार्कशीट बढ़ रही है, लेकिन इससे ना तो रोजगार बढ़ रहे और ना ही समाज को कोई फायदा हो रहा है, सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ क्या चीजें स्टूडेंट को देता है? फर्स्ट है डिग्री और मार्कशीट्स, सेकंड है लालच सिर्फ पैसा कमाने का, थर्ड है खुदगर्जी सिर्फ खुद का विकास करने का, फोर्थ है ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज सिखाया जाता है, सिर्फ किताबें कैसे रटनी है यही सिखाया जाता है, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं सिखाया जाता। फिफ्थ है करप्शन यानी भ्रष्टाचार। एक स्टूडेंट अपने स्कूल में और कॉलेज में ही सीख जाता है कि रिश्वत कैसे लेनी है या कैसे देनी है, ताकि जल्दी से जल्दी वो आगे बढ़ जाए, और इसी चक्कर में वो अपने खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मारता है। सिक्स्थ है किलिंग हिमसेल्फ फिजिकली। ये 1 से 15 साल की पढ़ाई में सिर्फ खुद के मार्क्स कैसे ज्यादा लाने वो सिखाया जाता है, लेकिन अपने आप को फिजिकली फिट कैसे रखना है ये नहीं सिखाया जाता। अगर आपके पास कितना भी नॉलेज क्यों ना हो, लेकिन आप अगर फिजिकली फिट नहीं है तो लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। भारत के अंदर 40,000 कॉलेजेस और 15 लाख स्कूल है, फिर भी सभी जगह यही सिखाया जाता है कि मार्क्स कैसे लाने हैं। अब हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से चेंजेस जो एजुकेशन सिस्टम में लाने चाहिए जिससे सबको फायदा हो सके। फर्स्ट है फिजिकल फिटनेस। हर क्लासेस में, चाहे वो फर्स्ट क्लास से लगाकर मास्टर डिग्री तक, सभी में एक्सरसाइज और योगा क्लासेस पर ध्यान देना चाहिए। सभी को हर क्लास में एक फिजिकल टेस्ट जरूर देना चाहिए, ताकि हर स्टूडेंट अपने हेल्थ पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सके। वीकली 2 डेज कोई सब्जेक्ट पर क्लासेस नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज, योगा या फिर स्पोर्ट्स पर ध्यान देना जरूरी होना चाहिए, जिससे कि हर स्टूडेंट शुरू से ही अपने हेल्थ पर ध्यान देना सीख जाए, क्योंकि अगर कोई हेल्दी नहीं रहेगा तो पढ़ने लिखने का कोई मतलब ही नहीं होगा। सेकेंड है मैनर्स एंड एथिक्स बिफोर नॉलेज। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जापान में भी बच्चों को सबसे पहले मैनर्स सिखाए जाते हैं और सभी का कैसे रेस्पेक्ट करना है वो सिखाया जाता है, कैसे एक डिसिप्लिन लाइफ को जीना है। यहाँ तक कि स्टूडेंट अपने बर्तन भी खुद ही साफ करते हैं, अपना टॉयलेट भी खुद ही क्लीन करते हैं। इससे उनकी लाइफ को जीना और भी आसान हो जाता है। थर्ड पॉइंट है वर्कशॉप। ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशॉप क्लासेज होनी चाहिए, यानी कि प्रैक्टिकल क्लासेज ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि थ्योरेटिकल, जिसमें किसी भी सब्जेक्ट को एक कहानी के रूप में समझाना चाहिए या फिर प्रैक्टिकल प्रूव करके समझाना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट का क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट हो पढ़ने का, और इसी से स्टूडेंट और टीचर के बीच में कम्युनिकेशन और बढ़ेगा और बोथ वे कम्युनिकेशन ज़्यादा होगा। फोर्थ है अर्ली करियर ऑप्शन। क्लास 12th के बाद स्टूडेंट के सामने सीधा करियर बिल्ड करने के ऑप्शन होने चाहिए और उसे मोटिवेट करना चाहिए एम्पावर बनने के लिए। जैसा कि अगर उसका मन बिजनेस करने के लिए हो तो बिजनेस मैनेजमेंट स्किल्स पर प्रैक्टिकली फोकस करना चाहिए, और अगर वो एक गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है तो उसके लिए एक अलग से क्लासेस होनी चाहिए जिसमें वो सफल हो जाए। और अगर किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो उसे डायरेक्टली कोडिंग लैंग्वेज पर एक्सपर्ट किया जाना चाहिए। अब इनसे होगा क्या कि बहुत समय वेस्ट नहीं होगा स्टूडेंट का, और वो मार्केट में उतरते ही उन्हें जॉब की संभावनाएं ज़्यादा मिल जाएगी और इससे बेरोजगारी भी बहुत कम हो जाएगी। फिफ्थ है गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अगर कोई भी स्टूडेंट गरीब है और वो अपनी फीस नहीं दे पा रहा है तो स्टूडेंट के पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि वो किसी भी कॉलेज और स्कूल्स में जाकर पढ़ाई कर सकता है, और सिर्फ उसे आधी फीस ही देनी पड़ेगी। और जब भी स्टूडेंट पैसा कमाने लग जाए तो उसके अकाउंट से गवर्नमेंट पैसा काट कर कॉलेज और स्कूल्स को दे दे, जिससे कि स्टूडेंट और कॉलेज और स्कूल्स में विन विन सिचुएशन हो जाएगी। और अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट है तो उसे कॉलेज और स्कूल फीस में 80% स्कॉलरशिप भी मिलनी चाहिए। हेलो व्यूवर्स, हम आपको देने जा रहे हैं फ्री गिफ्ट वाउचर अप टू 1000 रुपीज। इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में 3 ऐसे पॉइंट बताने हैं जिससे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम और भी बेहतर हो सके। जिसका भी कमेंट सबसे ज्यादा अच्छा होगा उसको गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा।